Okay, students, welcome back. स्टूडेंट्स, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपका ये जूम इधर बंद हो गया था, तो मैं आपको वही वाला टॉपिक कंटिन्यू करा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग 6th ट्रांजैक्शन पे थे। इसमें गुड्स जो 45,000 की है वो हमने सेल किए 60,000, और इसका एक प्रॉफिट था जो हमारा 25,000। यस, 15,000 का प्रॉफिट कैपिटल में चला गया, और इधर से 45,000 इन्वेंट्री जो हमने सेल की है इधर से माइनस किया, और कैश हमारे पास कितना आया 60,000 का। ओके, तो आप इक्वेशन के ऊपर इम्पैक्ट देखें क्या पड़ रहा है। 60 माइनस 45 कितने हो गए 15,000, और इधर हमने ऐड भी कितने किए थे 15,000, तो टोटल कितने का हो गया 11,85,000 एंड 11,85,000। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 के ऊपर। Goods costing rupees 80,000 was sold for 1,25,000 on credit। स्टूडेंट जिसने ये अभी क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, तो अभी आप ना अपनी अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में जरूर लगाएं। तो वहां पे आप कमेंट सेक्शन में अपना नेम रोल नंबर लिखेंगे और ये वाला देखेंगे लेक्चर, और अपनी क्वेरीज और डाउट्स वहां पे रखेंगे। ओके, तो आपकी प्रेजेंस कमेंट से ही आइडेंटिफाई हो पाएगी। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में जरूर लगाएं अटेंडेंस, हमें पता रहेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स उसे समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं नहीं। तो हम थे 7th ट्रांजेक्शन पे। गुड्स जो 80 वाली है वो हमने सेल की है 125 में ऑन क्रेडिट। अब इसमें कैश का कोई जिक्र नहीं है, 80 वाली 125 में जा रही है। ठीक है जी, तो अब देखें, अब टोटल गुड्स कितने की जा रही हैं 80 वाली जा रही हैं। अब गुड्स की कॉस्टिंग कितने की है 80,000 की, तो यहाँ से आपने 80,000 लेस कर दिया, और सेल कितने की कर रहे हैं 125 की, तो 125 की हमने जिस भी पर्सन को सेल की ऑन क्रेडिट, हमारे डेटर्स खड़े हो गए, यानी कि इतना पैसा हमने उनसे लेना है। 125 की सेल कर दी, खड़े हो गए, और स्टॉक कम हो गया 80 का, और लेकिन 80 वाली 125 में बेची तो हमें प्रॉफिट भी तो हुआ। कितने का हुआ 45 का। जब भी एसेट्स को सेल करने पर प्रॉफिट हो तो आप उसे कैपिटल में ऐड करेंगे, और जब भी आपको एसेट्स को सेल करने पे लॉस हो तो आप उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इधर आप इसका इम्पैक्ट देखें क्या पड़ा, 125 माइनस 80 कितना आ गया 45, और इधर भी हमने 45 लिखा है, तो इक्वेशन के ऊपर इक्वल इम्पैक्ट पड़ा है, दोनों तरफ इक्वल पड़ा है। और इधर से जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन है वो हमने एज इट इज नीचे उतार दी 1230 1230, इक्वेशन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। चेक इशूड टू सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000। अब हमने अपने सप्लायर को चेक भेजा है 35 का, यानी कि बैंक से हमारे पेमेंट जाएगी 35 की। ओके, तो बैंक कम हो गया क्योंकि चेक काट के दिया तो बैंक कम होता है, और लाइबिलिटी भी तो कम हो रही है। सप्लायर कौन होता है, हमारा क्रेडिटर।
जिनसे हमने गुड्स ली हुई थी। तो क्रेडिटर्स हमारे 35 से कम हो जाएंगे और बैंक बैलेंस भी हमारा 35 से कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ 35 का इम्पैक्ट पड़ेगा। एंट्री नंबर कौन सी है? 8th। और इसका इम्पैक्ट देखें यहाँ पे, ये रहा 8th एंट्री। ओके, 35,000, ये जो ब्रैकेट का इसमें सिंबल दिया हुआ है ना, ब्रैकेट मीन्स कि ये उसमें से डिडक्ट हो रहा है। ओके, ब्रैकेट इधर से लगाया यानी कि ब्रैकेट मीन्स डिडक्शन। माइनस वाली फिगर्स हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं कैश फ्लो का टॉपिक जो है वो 12:30 वाले लेक्चर में दिया करती हूँ। तो उसमें आपको ये चीज समझने को मिलेगी कि जो हमारी ब्रैकेट वाली टर्म्स होती हैं अकाउंट्स में, ब्रैकेट वाली टर्म्स को हमेशा नेगेटिव फिगर्स के साथ डिनोट किया जाता है। तो इसीलिए जो नेगेटिव फिगर्स हैं उनको आप ब्रैकेट से डिनोट करेंगे और उसको इसमें लेस कर देंगे। ऐसे ही जो 35,000 की हमारी ट्रांजैक्शन थी वो बैंक से भी कम हो रही है और लाइबिलिटी से भी कम हो रही है। लाइबिलिटीज यानी सप्लायर। अब लाइबिलिटीज को हमने अलग अलग पार्ट्स में नहीं रखा हुआ, सप्लायर्स हैं उसमें, इक्विटीज हैं, लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी। ओके, तो इसको भी कैटेगराइज नहीं किया हुआ क्योंकि इसमें आती ही दो तीन चीजें, 35 लेस, 35 लेस। तो 5 में से हमने 35 लेस किए 465, 320 में से 35 लेस किए तो ये आ गया हमारे पास 285। और इक्वेशन अगेन कम्स टू equal with the amounted of rupees 11,95,000 and 11,95,000। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का बेनिफिट तभी है जब आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर मैनुअल सोल्व करेंगे। अकाउंट्स में परफेक्शन लाने के लिए और उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये क्या मांगता है? आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। अब प्रैक्टिकल डजंट मीन दैट यू आर डूइंग अ कंप्यूटराइज्ड और मैकेनिकल कैलकुलेशन यूजिंग योर टूल्स लाइक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स एंड योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं सब में कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं और सब में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है। But the thing is, if you want to make your accounting part strong, just make the your make your manual part strong first। कि आप उसकी मैनुअल एंट्रीज कितनी कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल अकाउंट्स अच्छे से बनाने आते हैं तो कंप्यूटराइज्ड आप इजीली बना सकते हैं। डोंट डिपेंड ऑन कंप्यूटर्स, पहले आप अपने हाथ का काम सेट करें। सॉफ्टवेयर्स बाद की बात होती है, उनके ऊपर आपने डिपेंड होना, उनके ऊपर आपने डिपेंड नहीं होना होता। बिकॉज मशीनरी है, टेक्निकल इश्यूज आके कभी भी कोई चीजें करप्ट हो सकती हैं, लेकिन जो आपका हैंड ऑन प्रैक्टिस का पार्ट है वो कभी नहीं जाता। रीना, जिसने एंटर किया क्लास में, आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं सकते? स्टूडेंट, आप जो भी एंटर कर रहे हैं क्लासरूम में, मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं, आप अपनी अटेंडेंस कमेंट्स में लगा दिया करो गूगल क्लासरूम में। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9th ट्रांजेक्शन के ऊपर। इसमें हमारी 10 ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, 9th ट्रांजेक्शन says check received from customer amounting to rupees 75,000। अब हमें चेक मिला कितने का? 75 का। इसका इम्पैक्ट देखो कहाँ पे पड़ा। हर एक ट्रांजैक्शन का जैसे हमने डिस्कस किया था ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। तो 75,000 हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया और इधर से हमारा डेटर्स बढ़ गए, कस्टमर बढ़ गए, कस्टमर कम हुए। तो 75 वुड बी एडेड इन बैंक अकाउंट क्योंकि रिसीव कर रहे हैं, और 75,000 would be deducting from debtors also क्योंकि उनकी पेमेंट हो रही है। चलिए अब इसकी एंट्री देखते हैं। 9, 75,000 बैंक में ऐड हुए और 75,000 डेटर्स में से लेस भी हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? बैंक 465 प्लस 75 540,
125 माइनस 75 50। ओके, अब 75 का तो एक जैसा इम्पैक्ट ही पड़ा, प्लस माइनस कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इक्वेशन अगेन 1195 1195। नेक्स्ट कम्स टू ट्रांजैक्शन नंबर 10, withdrawn by owner for personal use of rupees 25,000। अब उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 25,000 विड्रॉ किए हैं। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? अगर उसने कुछ भी नहीं दिया कि कैश से विड्रॉ किए हैं या बैंक से विड्रॉ किए हैं, then it is understood that we are considering only cash। तो 25 हमने यहाँ से कैश में कम किए जो उसने 25 विड्रॉ किए थे। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवाता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कैपिटल पे पड़ता है। और पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए गए अमाउंट को हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। 25। चलिए 10th ट्रांजेक्शन की एंट्री चेक करते हैं। 25 यहाँ से माइनस हो रहा है कैश में, और 25 ही हमारा कैपिटल से माइनस हो रहा है, तो दोनों तरफ एक जैसी आ रही है इक्वेशन। 25 माइनस इधर से, 25 माइनस इधर से, तो अल्टीमेटली दोनों के ऊपर इम्पैक्ट कोई भी नहीं पड़ा, क्योंकि एक का प्लस और दूसरा माइनस कैंसिल हो जाता है, एंड इट टोटल अगेन comes to 1195 1195। अब इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन तो हमारा स्टार्टिंग से चल ही रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमने पार्ट 1 और 2 में किया था। एंड फीडिंग योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन अनदर नेम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। Okay, students,